बुर्की का गुण समझ सकते हैं। राम नाम की बुर्की जब आदि से दो धर्म है, आन धर्म है और आत्म धर्म। आन धर्म से तन नहीं कर रहा है, श्वास के आधार से, प्रगति के आधार से होता है, तो उससे तन नहीं कर रहा, उससे पापों का नाश होता है, एड़ा नहीं जाता कोई। और आत्म धर्म श्वास के साथ में जब होता है, आत्म चेतन के आधार से होता है, तो उसमें रोम रोम थर्राते हैं, रोम रोम में सबल उन्मव होता है, तो वो थर्राते हैं। तो सद्गुरुदेव ज्ञानी मन से कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि आत्मा ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, और सबके अंदर ये परम तत्व का ज्ञान है। परंतु आन धर्म में जब फंस जाता है तो आत्म धर्म की समझ नहीं रहती। ये समझ से वो किसी को मूर्खी कहते हैं, किसी को पाखंडी कहते हैं, किसी को पैनी कहते हैं, किसी को ठग कहते हैं, ऐसी बातें करने लगते हैं। ज्ञानी मन जो है ये शरीर में राजा है, मन का मन एक राजा बना हुआ है, इंद्रियों पे, शरीर पे, इच्छा पे मालिक बना हुआ है। तो इसको विषय रस चाहिए और आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए। तो आन धर्म में कौन फंसता है? जिसको इंद्रियों का भोग चाहिए, विषय रस चाहिए। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं परम तत्व सब में कोई, सतगुरु बिना लगे नहीं। परम तत्व सार बतावे, सो पद छोड़ आने साधु। परम पद को सार बताते हैं, परमात्मा को सार बताते हैं, परमात्मा के नाम को भी सार बताते हैं। और सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि वो आन की महिमा करते हैं, आन धर्म की चरम चक्षु से दिखते हैं। ये चरम चक्षु से आत्म धर्म दिखता नहीं, ये अंतरंग में घटपट से होते हैं। और ये मन के ऊपर कंट्रोल करते, इंद्रियों पे कंट्रोल करते। अनंत युग आत्मा मन के साथ रमती और मन को ज्ञानी बनाए, तो इसको खुद को ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं थी। आत्मा ब्रह्म ज्ञानी जब तक नहीं बनती है तब तक मन इंद्रियों शरीर पे कंट्रोल नहीं कर सकती, वो जीव बड़ी रहती है। अनंत युग तक मैं मन के बस में रहती। आज जब मेरे को बुर्की का समझ आ गई राम नाम के सृजनहार के, परमात्मा के अणुमे ज्ञान के, भगवत वचनों के, तो आत्मा चेतन हो जाती है और चेतन होकर के कह रही है कि परम पद परमात्मा को सार बताते हो और आन को चाहते हो, इस रूप की महिमा करते हो, रूप में फंसे रहते हो। तो इस ज्ञानी मन से कह रहे हैं पके नहीं कोई, मोन पकड़ नहीं निरपक। ब्रह्म तो निरपक है, कोई प्रकार का रूप का पक्ष नहीं है, न आन धर्म का पक्ष। आत्म धर्म है, आत्म चेतन के आधार से होता है। और इसमें क्या गुण है? कहावत है, करे पाप तो खावे धाक, करे धर्म तो कुटे कर्म। ये सही है, कहावत गलत है, सही है। अंतरिंग निर्णय करो इसका। पाप धाप के तो इस नर शरीर से खाएगा, तो धाप करके तेरो जुगो जुग तक आत्मा को इस पापों का कर्म भोगना, तो धाप के खाएगा। और करे धर्म तो आन धर्म को छोड़ के आत्म धर्म को धारण करेगा, तो तेरे ये कर्म जितने भी है संचित कार्य क्रियमान, जितने भी कर्ज है सब उतर जाएगा और सारे फूट करके आत्मा परम पद में। ये निर्णय इसका है। इसके लिए सद्गुरुदेव ज्ञानियों से कह रहे हैं, हे ज्ञानी मन सुन ले, निरपक ब्रह्म पके नहीं कोई, मौन पकड़ नहीं निरपक मैं मन में सुमत। महाराज फरमाते हैं कि निरपक होई मन मत बांध गरीबी धारे, निरपक नहीं वो मत विचारे। मन से मता धारण करके, मन से आन धर्म को बांध करके और गरीबी धारण करता है, दासन का दास बनता है, खूब मुंह पे ऐसा बिल्कुल गरीब बनता है, तो भी सद्गुरुदेव फरमाते वो निरपक, वो
मत के विचार में फंसा हुआ है, मत मतांतरों में फंसा रहता है, संप्रदायवादी बना रहता है। इसलिए ज्ञानी सुमे मत बखानो, मत से ज्ञान बंदगी ठानो, ध्यान सिरे धीरज मन आवे, माय उलट ब्रह्म जब आवे। ये ज्ञानियों में आपसे मेरा मत मने ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान समझा रहा हूँ, आत्म धर्म समझा रहा हूँ। ज्ञानी सुमे मत बखानो, मत से ज्ञान बंदगी ठानो। मैं ऐसा भगवत वचनों का, ब्रह्म ज्ञान का संग करके आत्मा के लिए मैं आपसे हे मन समझा रहा हूँ। ध्यान सिरे धीरज मन आवे। ध्यान का जब परब्रह्म परमात्मा के गुरकी के नाम का सिमरण करोगे सांस सांस में, निज नाम का जब आत्म चेतन से अनुभव होगा, तब महाराज फरमाते हैं, ये महाराज फरमाते उलट करके पीठ फाड़ करके फिर ब्रह्म की प्राप्ति करें। शंखनाल आया, शंखनाल चढ़ेगा, आदि धर्म से वापिस आना चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते हैं, तो जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम कहन में आवे। जब तक नीर तीर पे है, तब तक कहने में आएगा मैं और मेरा, ये कहने आता है। राग द्वेष से साथ रहता है, वो आत्मा वैरागी संत नहीं बनता। और जब बीचों बीच समुद्र में समा जाएगी, तब फिर कोई ठाम ही नहीं रहेगा, न नीर तीर रहेगा, न कपड़े के लगेगा, न कांटे में उछलेगी। वो बूंद रूपी आत्मा परमात्मा की जड़ों का आनंद, गगन मंडल में उसका सुख है। उसके लिए ही कबीर साहब ने कहा, चालो तो ले चालो ओण देश नये, गुप्ता भेद बता, गुप्ता भेद बता करके इन अमृत के ऊपर सत्य सबद जो, पाया परवाना अमर लोक राये, गया है कि गगन आकाश मंड बजरपोड़ है और गिगन है भंवर गुफा, केवल की बारी से चला। इनसे आगे से समाधि का जब आनंद लेता है, जब वो लहरों का आनंद आता है, तब आत्मा वापिस नहीं जन्मती है, अजर अमर। तब सदगुरुदेव जब कबीर साहब कह रहे हैं, तीन पुरुष सेवा करे राम कबीर, ये बुद्धि राम नाम की ये सांसों सांस में कबीर का जो शरीर है वो रट रहा है, और रंकार के साथ आत्मा गगन मंडल में से। कहते कबीर धर्मेदास नये, ऐसा है आत्म ज्ञान, ऐसा ये आत्म ज्ञान है। मन तू समझ ले और तू धारण कर ले, है ज्ञानी मन। तू इसको मतलब ठग ये मत समझ, मैं तेरे को प्रेम से समझा। अगर प्रेम से नहीं समझेगा तो फिर तू कितना ही जोर कर ले, मैं तेरे संग आने वाली आत्मा। जब परमात्मा का जो हरि का जल बन जाता है, हरि में लीन हो जाता है, तो फिर तू मन ठग है, इंद्रियों को ठगने वाला, तो मैं तेरे को ठग दे। ज्ञान के जो जन सदा ठग न कोई साधो, जन सा ठग न कोई हो, मन सरीसा भूपत ठगिया ठगिया सब जग। बड़ा फांसीगर साधो, ये साधना करने वाले बड़े फांसीगर बैठे, मन को ठग करके फिर उस देश में ठगते थे। यानी मन को कयो न कीजे रे भाई, ज्ञान के वे सो की। मन का कहना न कर, ज्ञान के वे जो, तो ज्ञान के साथ जो चलेगा वो आत्मा ब्रह्म ज्ञान का निर्णय करके उस देश में पहुंचेगी। और जो मन इंद्रियों और शरीर के साथ चलेगा वो आत्मा तीन लोक में भौंकती फिरेगी। इस तीन लोक से आत्मा को निकालने के लिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि मैं पाखंड, कोई के पाखंड, कोई के बुरकी, कोई के मोए फैनी,
राम भजन का मर्म न जाने देखो जगत अज्ञानी। मेरे को कोई पाखंडी बताता है, कोई भुरकी बताता है, कोई फैनी बताता है, कोई फैन चलाता है, भुरकी डालता है, कई जगह तन थर्राता है कि भूतनिया नाच। कोई समझता ही नहीं है। बोले बाणी बाँच लो तो क्या है, सुनने वाले सुनते हैं, बाँचने वाले बाँच के चले जाते हैं। ज्ञान ध्यान की कमी नहीं रहती। ये तन थर्राता है तो किसके लिए? निरंतर आता है जब भी तन थर्राता है, और जब तन थर्राता है तो वो बेखरी बाणी से रटना होने लग जाता है। पीड़ विरह प्रेम जागता है। अब उसकी पहचान कौन करे? जिसको इसकी समझ नहीं, घटपटियों की कवड़ों की जानकारी नहीं होती है, न नियंत्रण की समझ है, वो बेरंग मुसास को देखे। मुसास में 20 नाम है, मुसास के बिना कुछ नहीं, तो बेकरी बारी नहीं करता। 10 उसको संभाल नहीं सकते कोई भी। कई बार इसकी परीक्षा हुई तो मैंने कहा तन किसके जोर से थर्रा? नियंत्रण आए बिना तन थर्रा रही। महाराज के वचन तो अगले जन्म की पुनवानी से आता नहीं, अभी की पुनवानी से नहीं आता है। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमाते हैं इस मन को समझाओ, इंद्रियों को समझाओ, इस शरीर नाशवान शरीर को समझाओ। किससे? इस बुद्धि से। इस राम नाम की बुद्धि का अंग बनना चाहिए, अंदर रटना जबर चलनी चाहिए, और ज्ञान का मन के संग कराओ। अनबे ज्ञान का संग कराने के लिए महाराज ने ये पूरे शास्त्रों का उदाहरण दिया है कि मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे राम सिमरता कबू न फिर से 184 के। कोई पाखंडी बताता है कि महाराज कि मैं पाखंडी भी हूँ, फैली भी हूँ, भुरकी भी डालता हूँ, पर किसके लिए डालता हूँ? जो ये राम नाम रूपी भुरकी धारण करेगा सांस में, तो सांस में पाप खत्म हो जाएंगे, और पर सांस में कर्मों का नाश हो जाएगा, और सारे में ऋण उतर जाएगा। जो देवता ने शरीर दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने, माता पिता ने पुत्र पर बनाया, 9 महीने गर्भ में दिया, शरीर दिया, वो सब ऋण मूल ब्याज तेरा छूट जाएगा। 70 करोड़ नाम का उच्चारण होगा, और ज्ञान के संग चलेगा तो 184 कट जाएंगे। नहीं तो ये 184 कितना ही जोर कर लो, इंद्रियों का दमन कर लो, कितना ही घर छोड़ के त्यागी बन जाओ, परंतु शंखनाल के रास्ते आया है, और शंखनाल के रास्ते जाएगा आन धर्म से, कभी भी 184 मिटने वाली नहीं। तो फिर ये 184 का फेरा है, उसको मेटने के लिए मेरे पास में ये ताकत है। मैं तो फेनी बाबा फेनी ऐसा फैन चलाऊं, 184 जीव पड़त है जाको मोक्ष मिलाऊं। मैं ऐसा फितूर करने वाला हूँ, फितूर चलाता हूँ, तो 184 में जीव जाते हैं, उनको मैं परम मोक्ष में मिलाने का कार्य करता हूँ। यही महाराज फरमाते हैं ब्रह्म को रखियो जीवलो 84 में जा। सदगुरु हंदा संत दास मिले ब्रह्म में जा। संदास जी महाराज ने भी कहा ये ब्रह्म का रचा हुआ जीव नरदेह में आया, फिर 84 में जाने को तैयार है। और जो ये सदगुरु से सांस रचना करके सत्य ज्ञान से बेटा खाया आत्मा ने, वो ब्रह्म में जाके मिली है। यही आत्मा ब्रह्म में जाके, यही आत्मा 184 में जाता। तो दुख होता है, संतों को कष्ट होता है जब समझा रहे हैं, जब मैं मोक्ष में मिलाने का कार्य करता हूँ, ऐसा फितूर चलाता हूँ कि हे आत्मा तू मन के बंधन में मत बन। तो ज्ञान के साथ, ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञानी सर्वोपरि नहीं। ज्ञान गुरु है आत्मा का, ज्ञानी नहीं। जब तक ज्ञान गुरु को समझोगे नहीं, गु अंधियारी जानिए रू जाने प्रकाश। गु यानी इमन रूपी रात्रि घट में जब मिटेगी, इस मन के ऊपर तू
हुक्म जब चला सकेगी हे आत्मा, अगर तेरे को परमात्मा में मिलने का ज्ञान समझ में आएगा, आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे, फिर वैराग्य वृत्ति। इसलिए भुरकी संतो भुरकी मेरे जामे पे न सारा, ताही में डारो जब सुनकर दुनिया। महाराज फरमाते मेरे पास में ऐसी भुरकी है, ऐसा गुण है जो इस राम नाम की भुरकी को धारण करता है। वो पाखंडी भी है, फेनी भी है, वो फैन भी चलाता है, और महाराज इधर दूसरी तरफ बोल रहे हैं जब बिगड़ भी जाता है। अनंत युग मन कहता तू मेरे साथ रह, और अब मेरे से अलग होके मेरे को छोड़ रही है, क्या बात है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं बिगड़िया हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे। सुन जो रे सब पुरुषा नारी, कर्म दिया सब खो। मैं बिगड़ गया इसके साथ में, इस भुरकी को धारण करके, इस अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय का संग करके, और मेरी बुद्धि बिगड़ गई। यानी 1,84,000 जो जीव पढ़ रहे हैं उनको परम मोक्ष मिलाने के लिए सुन जो रे सब पुरुषा नारी, नर और नारी सब सुनो। मैं बिगड़ करके सारे कर्मों को खो दिया, कर्मों का आवरण साफ कर दिया अपने को। और ये मन तू अगर इस विषय रस में रहेगा तो कर्मों का आवरण साफ होने वाला नहीं, और 1,84,000 के पेरे होगा। जैसे सुखराम जी उदाहरण देके कह रहे हैं, कपारस के संग लोहा बिगड़िया, को रयो न कोई रे। चंदन के संग बाग बिगड़िया, परमल चारो दिस। पारस के संग लोहा बिगड़ जाता है, उसके काट में लगती सोना बिगड़ जाता है। चंदन की खुशबू आकर सब मन में भावना, चंदन की खुशबू फैल जाती है तो सब वृक्ष बिगड़ जाता है। चारों मेर परमल खुशबू चंदन में। इसी प्रकार रोम रोम में थर्राता है, रोम रोम दूसता है, रोम रोम में सब शब्द गुमव हो जाता है, और विधेय मंडल में घर कर लेता है। तब सुखराम जी कह रहे के सुखरा सुखदेव भरवा के बहुरा के संग कीट पलट बहुरा। जो काले में कीड़ा पड़ा था, कीट लट थी, वो ये आत्मा बार बार गर्भ के नरक में आती रहती थी, जाती रहती, मन मूत्र खाती रहती। बहुरा रूपी केवल ज्ञान का संग करके वो गिगन मंडल में नैन भौरे की जैसे गुंजार करता है, उसका जो लट संग कर लेती है, उत्तम लट होती है, वो संग करती है तो वो भी उड़ने लग जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस भुरकी का उदाहरण सारे शास्त्रों के संतों का, अवतारों का, सबकी महाराज महिमा कर रहे हैं कि सबने यही भुरकी धारण की। किसी ने श्वास सांस में करी तो किसी ने पर सांस में, पर भुरकी नहीं छोड़ा, और भुरकी से सारे ग्रंथ बने। यही सदगुरुदेव फरमाते हैं, इन भुरकी संकालिक भर में साध संगत की भावे, सूत कथा जाय प्रयाणा सांझ पे कौंटाधर। इसी भुरकी से सौनकालिक ऋषि भरम गए, इसी भुरकी से सौनकालिक ऋषि साध संगत अच्छी लगने लगी। सही सांझ कथा होकर के पाताल में, सवेरा दोपहरा मृत्युलोक में, और सही सांझ वैकुंठा कथा बात। ऐसा भुरकी में सौनकालिक ऋषि रम गए। ऋषभ जैसे देव जैसे प्रथम तीर्थंकर विष्णु के अवतार सौनकालिक ऋषि का मृत्युलोक में ज्ञान सुन करके, और ऐसे केवली भगवंतों का गुण प्रकट हुआ। ऐसा केवल ज्ञान आया कि अनबे ज्ञान केवल ज्ञान से खुद भी परम मोक्ष में गए, और 5 करोड़ हंसों को ले गए। या भुरकी शंकर उर्धारी, जग में निर्भय हुई, पार्वती के नैया भुरकी मर मर जावे। शिव शंकर भगवान ने यही भुरकी राम नाम की धारण करी है। यही परब्रह्म परमात्मा के नाम की रचना शंकर भगवान करके अमर हुए और निर्भय जगत में है। और पार्वती 108 बार आई और गई, उसके ये निर्भय भुरकी नहीं आई। जब ये निर्भय भुरकी बताई महादेव शिव शंकर भगवान ने अमर लोक में,
तब जाके वो मरना उसका बंद हुआ, तब पार्वती अमर बनी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, लक्ष्मण राम विचारी गुरु की वशिष्ठ मुनि पे आया, सदगुरु कृपा लेकर देने केवल माय मिला। यही भुरकी महाराज फरमाते हैं, रामचंद्र जी के पास वशिष्ठ मुनि से आई, लक्ष्मण जी के यही भुरकी सीता माता से आई, यही ऋषभ देव के 9 जोगेश्वर पुत्रों से राजा जनक के पास, और राजा जनक से सीता माता को मिली, और सीता माता से लक्ष्मण और हनुमान को मिली। तो यही महाराज फरमाते हैं, हनुमान सीता रघुराई निज नाम की भुरकी आई। हनुमान के, सीता की, रामचंद्र भगवान के यही राम नाम की भुरकी। ने अंचर की कड़ पाई निज नाम सो प्रीत लगा। ये ने अंचर की जब कड़ सासू सास में आ गई तो निजी नाम से प्रेम लगा। इस भुरकी से ऐसा प्रेम हो गया कि सतगुरु की कृपा लेकर दीने केवल माय मिला। महाराज फरमाते 4 मुक्ति वैकुंठ के भी इसी भुरकी से होती है। इसी भुरकी से आत्मा जहाँ से बिछड़ती है वहां ब्रह्म में समाती है, और यही भुरकी श्वास पर श्वास में करता है तो वो केवल पद आनंद पद मिलते। तो हनुमान सीता पे भुरकी लक्ष्मण को फिर देने, तीनों चोर चढ़िया गढ़ चौथे भूजा प्रगट। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ये भुरकी का ऐसा गुण आया, स्वर्ग मध्य पाताल को 3 लोक से पार ब्रह्म लोक में चले। ब्रह्म समाधि का गुण आ जाता है। हनुमान के क्या, सीता के क्या, लक्ष्मण के क्या। महाराज फरमाते हैं, जब हनुमान के पास भुरकी आई तो लक्ष्मण ने पूछा, मेरे शक्तिवान लग गया और तेरे नहीं लगा, क्या कारण? तब हनुमान ने कहा, मैं जब अशोक वाटिका में मूंदरी डालने गया तब सीता माता से कहा, मैं भूख लग रही है, मैं सारी अशोक वाटिका में फल खाऊं। तब कहा, यहाँ बड़े बड़े राक्षस रह रहे हैं, दाव नहीं लगेगा, आओ बाला तुझे भेद बताऊं, आओ बाला तेरे को मैं भेद बताऊं। जब ये सासू श्वास की भुरकी हनुमान को सीता माता ने बताई, अब मारोड़ो मरे नहीं राक्षस। सीता माता ने कहा, अब तू कितना ही कर ले, तेरे रोम रोम में रंकार नियंत्रण उमंग होगा, तो किसी राक्षस के मारा हुआ नहीं था। यानी शक्ति बाण भी तेरे नहीं है। और लक्ष्मण के पास भुरकी नहीं थी, रामचंद्र जी की ही महिमा थी। ये ऊषा सास का जो परब्रह्म के नाम का नहीं था, उनके शक्ति बाण है। तब लक्ष्मण ने कहा, सीता माता तो घर में कभी ले ली, मैंने परवाह नहीं करी। जिसके घर में होते हैं वो परवाह नहीं करते, घर में ही तो है। अब जब सीता माता पृथ्वी में लोप होने लगी तब लक्ष्मण बने। अब किन्ने पूछू, मैंने दूसरों नदी से कोई, अब किन्ने पूछू, सीता माता तो धरती में जा रही है। तब वो गई, लक्ष्मण, हे माता, मेरे को जो हनुमान को बताया वो ज्ञान बताया। तब सीता माता ने कहा, धरती में लोप होती हुई भी लक्ष्मण तेरा कोप रखूंगी और ज्ञान समझाऊं तेरे को, वो धारण कर ले। तुम भी माया, हम भी माया, माया रावण रागो, और मुझसे गुंज करो तो बाला सत्य शब्द मिला। बहु सागर में बोहर मिलेंगे, सत परिणाम हमारा। एक ही साख में सीता माता ज्ञान दे, जब तुम भी माया हम भी माया। जब सीता माता ने ये बात कही, और आज सब माया को आगे धरते हैं, रूप को प्रशंसा करते हैं, रूप की महिमा करते हैं, और भुरकी का बखान करते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये प्रकट नहीं होती है भुरकी, और वो बाँचने वाले प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानी मन प्रकट हो जाता है और आत्मा ज्ञानी मन के नीचे रह जाती है। इसलिए महाराज ने ये भुरकी का निर्णय जबरदस्त किया है। इस भुरकी का जिसके पास निर्णय आ जाएगा तो गोपी चंद भरतरी दोनों गोरख चरण लागा, जो आ भुरकी तो लेने जुरा मरण भौला। जिसी प्रकार से ये भुरकी का आया, गोपी चंद जी भरतरी जिन नगरी के राजा थे, मामा बुआ के भाई थे,
गोरखनाथ जी से ये जब बुद्धि आई, तब गोरखनाथ जी से ये सारे राजपाट से संपत्ति छोड़ करके और लीन हो गए। तब कहा कि ये अमर हो गए, माफ पड़ने तक अमर रह गए। गोपी चंद भरती गोरखनाथ धरण पर केले शिव ने ब्याह रचाया, हिमाचल घर गौरा पर बार अटल कर गया। माफ पड़ने तक ये पृथ्वी पे अमर रह गए। लोमस ऋषि हुए, काकभूषण जी हुए, गोपी चंद भरती हुए, हनुमान हुए, गोरखनाथ जी हुए, ये धरण पे रक्षा करने के लिए कार्य करते। मच्छंदर के याई भुरकी ठीक कर ले और तारी, कतर श्याम या भुरकी लेके चारों घाट। मच्छंदर नाथ जी के पास भी गोरखनाथ जी से जो आई थी मच्छंदर नाथ, उनके पास यही भुरकी थी। गुरु ठीकर जी से ये भुरकी लेके हृदय में मच्छंदर जी ने धारण करी। फिर कार्तिक स्वामी ने भी यही भुरकी धारण करी। शिव शंकर भगवान के पुत्र थे कार्तिक स्वामी। जब रिद्धि सिद्धि गणेश जी को परण गई, लाभ शुभ लड़के बच्चे हो गए, तब जो महाराज फरमाते कार्तिक स्वामी है, सीधे पर्वत पे चले गए जंगल में और भुरकी धारण करके और जबरदस्त भक्ति करी। तो महाराज फरमाते चारों धात रिद्धि सिद्धि शिव जी पार्वती गणेश जी सबको छोड़ करके और वो भुरकी में लीन हो गए। भक्ति में ऐसे लीन हुए कि महाराज फरमाते हैं कि कार्तिक स्वामी की महिमा होती। दत्त दिगंबर के या भुरकी हस्तामल के आया, 12 बरस मून में बीता भुरके नाक में। अब दत्तारी जी किसी के पास में गई। जब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने पूछा आप किसके पुत्र हो, किसको ध्याते हो और कौन कहलाता, तब दत्तात्रेय जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो मैं 3 देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। जरात हमारी ब्रह्म कही जय, मात पिता है राम, ग्रह हमारा स्वर्ण में अनहद में विश्राम। पुत्र तो ब्रह्मा विष्णु महेश का कहलाता, और अपन भी उन्हीं के कहलाते, अपने भी उन्हीं का शरीर है, त्रिगुणी माया का। दत्तात्रेय जी के भी वही था, अब वही बताया। ये नहीं कहा मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाता, पुत्र तुम्हारा कहलाता। हंसिया माता के जब 6 महीने के बालक हुए तब दूध पिया, उस अंश से दत्तात्रेय जी पिए। और फिर दत्तात्रेय जी ने ये केवल ब्रह्म भक्ति करी, भुरकी राम नाम की भुरकी का जबरदस्त भक्ति करी, और इसी की इतनी जबरदस्त महिमा करी कि मैं जहाँ से आया हूँ उस ब्रह्म में मेरी सूरत है, और वही मेरे माता पिता राम है, और उसी ब्रह्म में शून्य में समाया गया। वही दत्त दिगंबर दत्तात्रेय जी ने हस्तामल मुनि 12 बरस मून में बैठे, और यही भुरकी हस्तामल मुनि को बताई। जैन समाज ने यही बात बताई। राम नाम कौन जाए, सब उनकी साधनात्मक ब्रह्म के नाम में लीन रहते हैं। उसमें पर्चे होते हैं, रिद्धि सिद्धि होती है, करामात करतूत बाहर सिद्धाई होती है। और इस भुरकी में महाराज फरमाते अंतरिंग में गट रहता है और लीन रहता है। भुरकी को नाक करके दत्तात्रेय जी ने हस्तामल मुनि को बुखार बंद से मिलाया और ये भक्ति बताई। इसी प्रकार सतगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी भक्ति का ज्ञान, ऐसी भक्ति का गुण, ऐसी भक्ति का आत्म चेतन को ब्रह्म ज्ञान की जब समझ आ जाती है, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं निज नाम सुभूप निज नाम पावे, जो पीज सूचिज सबे उग जावे। निज नाम ब्रह्म का जो नाम है उससे ही ये निज नाम जागृत होता है शस्त्रों का। और बीज से जैसे चीज उगती है, इसी प्रकार बीज में और चीज के लिए जड़ प्रेम चाहिए। सब चीज ताई कंडाल की विद दो है। महाराज फरमाते दोनों में बीज चीज में जड़ प्रेम चाहिए। जब कण फूटता है, नहीं तो जड़ प्रेम के बिना फूटता। तो इस राम नाम को प्रेम प्रीति पीड़ के साथ तू रखेगा,
निज नाम को, ब्रह्म के निजी नाम भुरकी को तू निज मन से रटे। और तब आगे रट करके क्या समझेगा? निज नाम नेचे गुरुदेव होई, जे जन पहुंचा घर आद सोई। दूजा गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। ये राम नाम तत्रूपी गुरुदेव है, ये पार ब्रह्म प्यारा, ये मंत्र है, ये सृजनहार परमात्मा का नाम है। पार ब्रह्म गुरु प्यारा, पार ब्रह्म गुरु सारी सृष्टि का, सारी सृष्टि उसी से रची। जो आद घर में पहुंचना है, परम पद में मिलना है, तो दूसरे जितने भी नाम हैं वो सब गुरुओं के नहीं, वो माता पिता के हैं और आत्म ब्रह्म के। गुरु नाम तो सिर्फ ये परब्रह्म परमात्मा का नाम है। इसलिए तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म, तत्रूपी जो गुरुदेव है, जो राम नाम है, ये परब्रह्म का परमात्मा का नाम है। और सारी सृष्टि में सब इसी का नाम रट के और सारे शास्त्र बनाते हैं। इसी से पृथ्वी पयाल आकाश खुलते हैं, इसी से ही आत्मा ब्रह्म नाम से ही ब्रह्म आत्मा परमात्मा में रटती जाती है। पर सतगुरु विधि से रटते हैं, तब महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु का गुण प्रकट हो जाता है, यानी नियम आ जाता है। सतगुरु विधि से, विधि के बिना नियम आने, गुरु का मंत्र देंगे तो वो फलता है। इसी प्रकार राम नाम मंत्र है पारब्रह्म परमात्मा का, और सांसों सांस विधि है ये गुरु मंत्र आना, गुरु का दिया हुआ, यानी गुरु विधि से तो समझा दोनों संग होंगे, निरंतर और आत्मा परम पद में मिल। राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम महाराज, सब सत्संग ने राम 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 राम।